सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 अध्याय 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट ऋण 1 इंटू आर एफ एक्स बराबर एक्स अपान एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक ही है। एक ही बताना है इसे हमें। और फलन f सच दैट ऋण 1 इंटू एफ का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। हमें एक ही बताना है तो हमें एक की परिभाषा मालूम होना चाहिए। हम जानते हैं कोई फलन एक ही फलन कहलाता है यदि फलन के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब उसके सह प्रांत में भिन्न भिन्न हो तो दिया हुआ फलन एक ही फलन कहलाता है। इसको हम मैपिंग के माध्यम से देखेंगे। तो देखिएगा, हल लिखा हमने इसका डोमेन बनाया। क्या था? ऋण 1 0 1 ऋण 1 दिया था और R दिया था हमें। R हम जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। परमेय अपरमेय संख्याओं के संग्रह को हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। परमेय अपरमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सारी संख्या इसमें शामिल होती है। 0 -1 -2 अनंत, 1 2 अनंत, 1/2 1/3 अनंत। ऐसे करने वाली संख्या इस टाइप की सारी बातें आ जाती है। मान लीजिए ये हमारा A है और ये हमारा B है। F एक नियम दे रखा था। नियम देख रहे हैं हम। इसमें क्या नियम था हमारा? तो f(x) बराबर x बटे x धन 2 था। हम क्या करते हैं? s के स्थान पर -1 रखते हैं। -1 अपान -1 प्लस 2 यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो -1 अपान 1 तो -1 आ जाएगा। हम कहते हैं -1 का जो प्रतिबिंब है वो -1 है। हम फिर इसी में s के स्थान पर 0 रखते हैं। 0 प्लस 0 अपान 0 प्लस 2 0 अपान 2 0 आ गया। हम कहते हैं 0 रखने पर 0 आता है। अब मान लीजिए अब क्या रखेंगे? 1 रखेंगे जी। 1 रखते हैं और 1 रखेंगे हम तो 1 अपान 1 प्लस 2 यानी 1 अपान 3। हम देख रहे हैं 1 रखने पर 1 अपान 3 आता है। हमने देखा है ऋण 1 इसका मतलब क्या होता है? ऋण 1 0 1 ये 3 एलिमेंट होंगे। इसका प्रांत ऋण 1 0 1 होगा। तो हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एक ही है क्योंकि फलन के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हैं। पहली बात हमारी सिद्ध हो गई है, हैंस प्रूव्ड। अब वो क्या कह रहे थे हमसे? वो कह रहे थे इसका प्रतिलोम ज्ञात करो। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए यहाँ देखेंगे जो फलन दिया होता है f(x) बराबर x बटे x धन 2 दिया होता है। इसमें f(x) के बराबर हम y मानते हैं। y बराबर x बटे x धन 2 जी हमने माना है। इसको हल करेंगे x के लिए। इससे त्रिक गुणा पक्षांतर के माध्यम से हम x का मान ज्ञात करेंगे। वही प्रतिलोम फलन होगा। तो त्रिक गुणा करेंगे y का x धन 2 से होगा और x एकम x होगा। xy धन 2y बराबर x वाली बातें एक तरफ करेंगे। xy ऋण x बराबर धन 2 इधर आया तो ऋण 2y, पक्षांतर किया ऋण x इधर गया तो ऋण 2y। x कॉमन लेंगे तो y -1 बचेगा। यहाँ ऋण 2y। अगले पद में x बराबर ऋण 2y बटे y ऋण 1
इस ऋण को हटाएंगे ऊपर वाले को तो नीचे ऋण का गुणा करेंगे तो 2y/, ये 1 माइनस y हो जाएगा। यही हमारा प्रतिलोम फलन होगा। प्रतिलोम फलन ज्ञात करना था तो ये 2y/1 माइनस y इसका प्रतिलोम फलन होगा। इस प्रकार सवाल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 7, f(x) बराबर 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r इंटू r पर विचार कीजिए। यदि कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। देखिएगा कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन होता है यदि वह एक फलन हो। हमें एक की परिभाषा मालूम थी, क्या परिभाषा थी उसकी कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हो तो दिया हुआ फलन एक फलन कहलाता है। इसको हम एक प्रूव कर देंगे, ये तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो जाएगा। क्लियर। अब फिर ऐसा प्रतिलोम फलन ज्ञात करना, जो f(x) बराबर समथिंग दिया है f(x) को y के बराबर मानेंगे और पक्षांतर के माध्यम से हम त्रिज्या गुणा के माध्यम से जो भी बात बनती है फंडामेंटल, उसके माध्यम से s की वैल्यू निकालेंगे, वही उसका प्रतिलोम फलन होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं जो डोमेन है वो R है। R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन भी R है। R मतलब बाधित संख्याओं का समुच्चय, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से बात है। 1/2 1/3 करनी वाली बातें, बहुत सारी बातें हो सकती है, सारी संख्या आती है। सेट ऑफ रियल नंबर, बातों संख्या का समुच्चय जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संग्रह होता है। इसी टाइप से यहाँ पर हमने -1 0 1 2 3 4 5 6 7 1/2 1/3 इस टाइप से अन्य बातें, √2 इस टाइप की बहुत सारी बातें हमें आती हुई दिखेगी। नियम था हमारा, नियम क्या था हमारे पास, f(x) बराबर 4x + 3 था। s का मान मान लीजिए हम यहाँ पर -1 रखते हैं। -1 4 × -1 + 3 तो -4 + 3 -1 आ जाएगा। हम कहते हैं -1 रखने पर -1 इसका प्रतिबिंब आता है। अब 0 रखते इसी में हम, 0 बराबर 4 × 0 + 3 4 0 0 हो जाएगा +3 तो 3 आ जाएगा। 0 रखने पर क्या आता है, 3 आता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 रखा तो 4 × 1 + 3 4 + 3 7 होगा। तो हम कहते हैं 1 रखने पर 7 आता है। इसी टाइप से अन्य बातें आएंगी। लिखेंगे हम, उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया गया फलन f एकेकी है क्योंकि यहाँ प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव है। अर्थात f व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय है, ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं हम इसके प्रतिलोम फलन निकालने की, इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा। तो हमें दिया था f(x) बराबर 4x + 3। अभी प्रतिलोम फलन ज्ञात करना होता तो f(x) को हम y के बराबर मानते हैं, ये हमने माना है 4x + 3। पक्षांतर के माध्यम से s की वैल्यू निकालना चाहते हैं। s का जो मान आएगा वही हमारा प्रतिलोम फलन होगा। तो यहाँ देखिएगा y - 3 बराबर 4x, या 4x बराबर y - 3, या x बराबर y - 3/4 हो जाएगा। यही
प्रतिलोम फलन होगा। हम कहेंगे हमने ऐसा माना था एफ एक्स बराबर हमने माना था बाय, तो इसको एफ इनवर्स बाय बराबर एक्स लिखेंगे। तो ये किसके बराबर है एक्चुअल में? एफ इनवर्स बाय के बराबर, एफ इनवर्स बाय के बराबर है कि बाय -3/4। यही हमारा प्रतिलोम फलन होगा, आंसर हो जाता है। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। आप सवाल नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 8, एफ एक्स बराबर एस की घात 2 धन 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर प्लस इंटू -5 इन्फिनिटी पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्करणीय है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स बाय बराबर √y-4 द्वारा प्रदत्त प्राप्त होता है, जहाँ आर प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसको भी हम व्युत्करणीय सिद्ध करना है, तो व्युत्करणीय सिद्ध करने के लिए द्वितीय फलन को हम एक ही फलन प्रूव करेंगे, तो व्युत्करणीय हो जाएगा। और जो भी एफ एक्स के बराबर दिया उसको बाय के बराबर मानेंगे तो हमें प्रतिलोम मिल जाएगा उसका। क्लियर? तो हम बात करते हैं, यहाँ हल लिखा हमने, अब इसके डोमेन की बात करते हैं। वो है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, सब धन की संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3 इस टाइप की बातें मिलेंगी, और 1/2, 1/3 इस टाइप की बातें मिलेंगी, करने वाली बात मिलेंगी। ये हमारा आर प्लस है, डोमेन है। कोडोमेन की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से हमारे अवयव होंगे। -5 बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, इसलिए -5 से शुरू होगा। -5, -4, -3, -2, ठीक है, -1, 0, 1, 2, 3। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? ये छोटा कोष्ठक लगा अनंत, तो अनंत से छोटी संख्याएं होंगी इसमें शामिल। क्लियर? ये हमारा हमने ऐसे लिख लिया, मान लीजिए हमारा ये समुच्चय था और ये हमारा बी था। समझने के लिए एफ नियम दिया था, उस नियम के माध्यम से एक ही दिखाने जा रहे हैं। हम मैपिंग करेंगे। हम एफ एक्स बराबर हमें दे रखा था एक्स की घात 2 धन 4। मान लीजिए हम यहाँ 0 रखते हैं, तो एफ एक्स बराबर 0 वर्ग धन 4, तो 0 + 4 तो 4 आ जाएगा। यानी हम कहते हैं 0 जो लिया हमने, 0 का प्रतिबिंब 4 है। अब मान लीजिए हमने 1 लिया है, यहाँ 1 का स्क्वायर + 4, 1 + 4 5 आ जाएगा। डेफिनेटली में 5 शामिल है, 1 लेने पर हमारा 5 आता है। और हम एलिमेंट भी ले सकते हैं हम यहाँ, और अब भी ले सकते हैं हम। मान लीजिए हमने यहाँ पर √2 लिया, मान लीजिए जे √2 लिया, तो f -√2 बराबर √2 का वर्ग + 4 वर्गमूल से वर्ग कर जाएंगे, 2 धन 4 6 आ जाएगा। तो 6 भी इसमें शामिल है हमारा। √2 लेने पर 6 आता है ना। लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया गया फलन f एक ही है। रीजन दे सकते हो कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो हर एक में लिखा वो लिख सकते हैं। अर्थात दिया हुआ फलन f व्युत्क्रमणीय है। मैं कह रहा हूँ यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न है, ऐसा लिख सकते हैं। हर एक में लिखा, मैंने इसमें नहीं लिखा है। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ जी। अब हम कह रहे हैं इसका हमें जो एफ इनवर्स होता है वो सिद्ध करना है। एफ इनवर्स y बराबर √y-4। तो हम जब भी प्रतिलोम फलन निकालते हैं तो जो एफ एक्स बराबर समथिंग दिया था, x² + 4 दिया था, इसको हम मानते हैं, माना एफ एक्स के बराबर y है, y बराबर x² + 4 है।
हाँ, यहाँ से पक्षांतर करेंगे y माइनस 4 इजिकल टू एक्स, की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू y माइनस 4 हो जाएगा, x इजिकल टू अंडर रूट y माइनस 4 हो जाएगा। क्योंकि हमने माना था कि जो f(x) है वह y के बराबर है, तो f इनवर्स y बराबर x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे f इनवर्स y बराबर अंडर रूट y माइनस 4, यही हमें लाना था। हैंस प्रूव्ड। बताना भी था कि f इनवर्स y अंडर रूट y माइनस 4 के बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो जाता है। और सवाल नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, f(x) बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस इंटू माइनस 5 इन्फिनिटी पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y बराबर अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3 है। ठीक है, अब व्युत्क्रमणीय है ना, इसको एक एक ही बताना है। हमें दे रखा था, डोमेन दे रखा था r प्लस, यानी हम कहेंगे r प्लस ए समुच्चय मान रहे हैं इसको, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय है। 0 1 2 3 4 इस टाइप की बातें मिलेंगी, बटे वाली बातें मिलेंगी, करनी बातें वाली बातें मिलेंगी, इस टाइप से हमें मिलते रहेंगे। हम बात करते हैं, हमें इसका जो कोडोमेन दे रखा था हमें, वो हमारा था -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, लेकिन छोटा ये बड़ा कोष्टक था इसलिए हमने -5 से शुरू किया। ये छोटा को अनंत के बाद छोटा कोष्टक लगा हुआ तो हम कहेंगे अनंत से थोड़े कम होंगे ये। ठीक है, अब नियम दे रखा था हमें, पहला नियम दे रखा था हमें, जो नियम था सॉरी f(x) बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 दे रखा था। जैसे ही हम यहाँ पर 0 रखते हैं, ये 0 -5 आएगा। 0 रखने पर -5 इसका प्रतिबिंब आता है। फिर 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये 9 और ये 9 6 15 में 5 का 10 बचेगा। डेफिनेटली इसमें 10 कहीं न कहीं होगा, इसके आगे आएंगे और 10 भी आ जाएगा और आगे तक जाएंगे ये, तो 1 रखने पर हमारा 10 आता है। इसी टाइप से और भी हम देखेंगे, तो बात इसी टाइप से मिलती रहेंगी हमें। उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एक ही है, अर्थात f व्युत्क्रमणीय है। ये व्युत्क्रमणीय प्रूव कर दिया। अब इसको रीजन भी ले सकते हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव हैं, लिख सकते हैं ना, मैंने ना लिखा यहाँ। अब हम बात करते हैं, ये पहली बात हमारी सिद्ध हो जाती है। अब हमें जो f इनवर्स y है वो समथिंग आना चाहिए। तो इसको करने के लिए, क्योंकि हमें f(x) बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 दिया था, इसको हम मान रहे हैं कि जो f(x) है वो y के बराबर है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। रीसेट करेंगे अपन 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इजिकल टू 0। y को चलेगा तो माइनस का होगा। हम देख रहे हैं यहाँ a बराबर 9 है, b बराबर 6 है और c बराबर ऋण के 5 ऋण के y है। हमने इसकी व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दी। हम सीधे सूत्र के माध्यम से x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी समथिंग होना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ जानते थे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता था हमारा सीधे जो 10th में पढ़ रखा था, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। x बराबर माइनस, b का मान था हमारे पास 6 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, प्लस -4, a का मान है 9 और c का मान है हमारे पास, ये ऋण का समथिंग था, ऋण का धन बन जाएगा 5 धन y होगा। इसको यदि हम रीसेट करेंगे
रीसेट करेंगे तो ऋण कॉमन लेंगे, 5 प्लस बाय आता है, वही मैंने यहाँ किया है, बटे में 2a यानी 2 गुणित 9। आगे आगे वाले पद में देखेंगे आप, x बराबर -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36, और ये आप करोगे आप तो यहाँ पर आपका धन लिखा हमने, ये 36 है ना, ये 36 हो जाएगा, 36 और 5 धन बाय बटे 18। x बराबर 6 कॉमन ऋण 6 धन ऋण, यहाँ से 6 बाहर आ सकता है, वर्गमूल से 36 में 6 बाहर आ सकता है, यहाँ 1 बचे, 1 धन 5 धन बाय बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ये 5 धन बाय बचेगा, बटे 18 था। यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, जब 6 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के अंदर बाय धन 6 हो जाएगा जी, बाय 5 और 1 6 हो जाएगा, एक यहाँ बचेगा ऋण 1 जे, पूरे के बटे 18 था हमारा, काटा 6 कम 6 6 3 18, तो जो x बराबर आया हमारा वो होगा अंडर रूट बाय प्लस 6 माइनस 1/3। चूँकि हमने माना था f(x) के बराबर हमारा बाय था, तो f इनवर्स बाय बराबर x हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे f इनवर्स बाय बराबर अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। यही हमें लाना था, यही हमें लाना था। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 9वां कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए f सच दैट x इंटू वाई एक अभ्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। विरोधाभास के बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। माना f के 2 प्रतिलोम फलन क्रमशः G1 व G2 है। अद्वितीय मतलब एक ही है, अकेला, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, हमने मान लिया G1 G2 है। तब y अवयव है कैपिटल Y, तब फॉर ऑल y अवयव है y के लिए f ऑफ g y1 बराबर f ऑफ g f ऑफ g1 y बराबर f ऑफ g2 y बराबर I बाय y। इन दोनों से हम करेंगे f g1 y बराबर f g2 y। इसको हम लिख सकते हैं g1 y बराबर g2 y। अतः f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को बनाया। क्वेश्चन नंबर 11, f सच दैट 1 2 3 इंटू ABC, f1 बराबर a, f2 बराबर b है तथा f3 बराबर c द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर f है। सरल सवाल है, हल लिखा हमने, हमें दे रखा था, मान लीजिए समुच्चय हमारा a है, a 1 2 3 दिया था, ये समुच्चय b है हमारा, ये हमें ABC दिया था, हमें ये भी दे रखा था कि F1 के बराबर A है, F2 के बराबर B है और F3 के बराबर C है। यानी 1 का प्रतिबिंब A है, 2 का B है और 3 का C है। ये कहेंगे हम F का मान दे रखा था हमें, और 1A 2B और 3C। जब इनवर्स करेंगे हम इसका तो ये हो जाएगा A1 B2
और C3। अब वो सिद्ध करना तो एफ इनवर्स निकाला, एफ इनवर्स का इनवर्स कहने देते निकालने की, तो डेफिनेटली फिर से ये पलटेंगे, 1A होगा, 2B होगा और 3C होगा। डेफिनेटली एफ के बराबर है। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 ये पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए कि एफ सच दैट एक्स इंटू वाई एक बीजगणितीय फलन है। तो देखिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम अर्थात एफ इनवर्स का इनवर्स एफ है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखा था हल लिखेंगे हमने माना कोई ए समुच्चय है और ए समुच्चय में एलिमेंट हमारे 1 2 3 है। कोई बी समुच्चय है हमारा और बी में जो अवयव हैं हमारे ए बी सी हैं, ठीक है। और एक नियम दे रखा था हमने 11वीं, F1 बराबर ए है, F2 बराबर बी है और F3 बराबर सी है। ये 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का सी है। हम देख रहे हैं कि उपरोक्त में ये जो F है वो बीजगणितीय फलन है। F जो है वो होगा हमारा 1A और 2B और 3C। जैसा ही एफ इनवर्स करेंगे हम तो जो A1 B2 और C3 हो जाएगा। एफ इनवर्स का इनवर्स करेंगे हम, फिर पलटेगा 1A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 3C हो जाएगा। और देखा जाए एफ के बराबर है, हमें यही सिद्ध करना था। एक व्युत्क्रमणीय फलन लिया और उसको हमने बता दिया कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ऑब्जेक्टिव हैं। यदि एफ सच दैट आर इंटू आर एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो एफ ऑफ एफ एक्स का बराबर होगा, ठीक है। इसको एफ एक्स बराबर होगा, ये 4 में से कौन सा उत्तर होगा हम निकाल के देखते हैं। हमें एफ ऑपरेशन एफ एक्स ज्ञात करना है। इसको लिख सकते हैं एफ बड़ा कोष्ठक शुरू एफ एक्स, ये लिख सकते हैं। एफ एक्स का मान क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3 माइनस एक्स की पावर 3 की घात 1/3 और जे एफ तो रहेगा ये शुरू वाला। इस बड़े कोष्ठक का मतलब जे हो जाता, हमने मालूम है एफ एक्स का मान क्या है 3 माइनस एक्स की क्यू की होल पावर 1/3। अब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम फिर ये नियम लगाएंगे। 3 होता था, 3 में से क्या होता था माइनस लगाते थे हम। एक्स था तो एक्स क्यू होता था, एक्स क्या है हमारा ये पूरा है, पूरे का क्यू होगा, मतलब 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 का क्यू, इस पूरे का क्यू होगा और पूरे की घात 1/3 आएगी। इस टाइप से हम बात करेंगे। देखिएगा इसको हल करने जा रहे हैं हम। 3 लिखा हमने माइनस ये वाले 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 ऋण का धन बन जाएगा, एस की घात 3 की घात 1/3। 3 से 3 जे कट जाएंगे, एस की घात 3 की घात 1/3 बचा तो जे एक्स आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो एक्स होगा। अब याद नहीं करेंगे इस प्रकार से निकालेंगे। अगला था मान लीजिए एफ एक्स बराबर समथिंग द्वारा परिभाषित फलन है एक फलन है सच दैट आर माइनस 4/3 इंटू ए आर एफ का प्रतिलोम के अर्थात प्रचित्रण जी सच दैट अपरिसर एफ इंटू आर माइनस 4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। अब इसका हमें प्रतिलोम निकालना है तो हम जब भी प्रतिलोम निकालने के लिए जो एफ एक्स था वो हमारा था 4x/3x - 4 था, फिर +4 था। इसको हम क्या के बाय के बराबर मानते थे तो एफ 4x/3x + 4 त्रिक गुणा पक्षांतर के माध्यम से एस की वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर होगा। तो हम यहाँ पर त्रिक गुणा करेंगे तो 3xy + 4y = 4x। पक्षांतर करेंगे 3xy - 4x = -4y। एस का मान लेंगे हम
तो 3y माइनस 4 इजिकल टू -4y। अगले पद में x बराबर -4y अपान 3y माइनस 4। गुणा करेगा तो भाग करेगा, ऋण का हम भाग देंगे अंश बाहर में, तो 4y अपान 4 माइनस 3y हो जाएगा। 4y अपान 4 माइनस 3y, ये इसका बी आंसर होगा। इस टाइप से हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। आने वाली प्रश्नावली आने वाले वीडियो में मिलेगी।